जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS का पेड बैच चलाया जा रहा है जिसकी फीस रखी गई है 499 रुपये। ये आपके स्किल टेस्ट तक की फीस है। आपके स्किल टेस्ट तक 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक जैसे मैटर मिलेंगे। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7376422797। इसके अलावा अगर आप अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 5 मिनट का डिक्टेशन बोला जाता है तो भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं जिसमें फ़ीस रखी गई है 399 रुपये। इसमें आपको लीगल मैटर वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं और जैसे आपका 70 की स्पीड से डिक्टेशन है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। 60 की स्पीड से डिक्टेशन मांगा है उसमें तो 70 की स्पीड का डिक्टेशन आपको इसमें दिया जाएगा। डिक्टेशन शुरू करते हैं, 5 सेकंड बाद आपकी डिक्टेशन शुरू होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की है और इसी का नतीजा है कि आज हमने न सिर्फ वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है बल्कि हमारा देश तेजी से विकसित देशों की श्रेणी में भी आता जा रहा है। ऐसे में दुनिया के चंद विकसित देशों की तरह यहाँ भी ऐसे शहरों का होना आवश्यक हो जाता है जहाँ रहने वाले तमाम लोगों की सभी ज़रूरतें स्मार्ट तरीके से पूर्ण की जा सकें, जहाँ सभी गुणवत्तापूर्ण जन सुविधाएं कम सेवा मूल्य पर और सुगमता से प्राप्त हों, जहाँ के लोगों के जीवन यापन के तौर तरीके इतने संतुलित हों कि प्रदूषण की संभावना कम से कम बने, जहाँ घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से न केवल क्षण भर में सभी प्रशासनिक सूचनाएं उपलब्ध हों वरन प्रशासन संबद्ध सभी निर्णय भी जनहित को ध्यान में रख कर ही लिए जाते हों। ऐसे आधुनिक शहरों को स्मार्ट सिटीज की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्मार्ट सिटी में पर्याप्त बिजली, पानी, भोजन, घर आदि की उपलब्धता के साथ साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजन, यातायात आदि सुविधाएं भी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और आरामदायक जीवन से संबद्ध सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से चलता रहता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने पहले भाषण में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी और वर्ष 2014 के बजट में इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित भी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री की इस स्वप्निल परियोजना हेतु केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कॉन्सेप्ट नोट में इस परियोजना के लिए 40 लाख या इससे अधिक आबादी वाले 9 सैटेलाइट शहरों, 10 लाख से 40 लाख आबादी वाले 44 शहरों, 5 लाख से 10 लाख आबादी वाले 20 शहरों,
सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के अंतर्गत आने वाले 17 शहरों सहित पर्यटन व धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 10 शहरों को चुने जाने की बात कही गई है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा था, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विकास का लाभ पहुंच रहा है, वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। मध्यम वर्ग में एक नई श्रेणी उभर रही है जिसे अच्छे जीवन स्तर की चाह है। अगर इस बढ़ती जनसंख्या को समायोजित करने हेतु नए शहरों का विकास नहीं किया गया तो मौजूदा शहरों का ढांचा जल्द ही चरमरा जाएगा और ये रहने योग्य नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री का विजन बड़े शहरों के नज़दीक स्थित छोटे शहरों और मौजूदा मझोले शहरों में आधुनिक सुविधाएं स्थापित कर उन्हें स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित करने का है। इस महत्वपूर्ण गतिविधि को अहमियत देने के लिए मैं चालू वित्त वर्ष में 7,060 करोड़ की राशि प्रदान करता हूँ। स्टॉप।